कोई बात कोर्ट में? अरविंद जी परफेक्टली ऑल राइट हैं। मैंने पर्सनली भी बात की थी, उन्होंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरे साथ कोई ऐसा मिसबिहेवियर वाला ऐसा कोई बात नहीं है। उनको परफेक्टली रखा जा रहा है और टाइमली खाना दिया जा रहा है, क्योंकि ये शुगर के मरीज हैं और उनको प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। तो सर कोई दवाई वगैरह साथ ले जाने? दवाई आज हमने अलाउ करा दी है और होम कुक फूड का भी ऑर्डर करवाया है। सर कोई ऐसा प्रावधान है जिसके अंदर जो सरकार ना चल रहा है, क्योंकि साहब अब जेल में होंगे, तो सरकार को लेकर सरकार कैसे चलेगी, उसको लेकर कैसे? सर आप चूंकि वकील भी हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं, तो मामले की सुनवाई आज कोर्ट में हुई, आप मौजूद थे उसमें। अरविंद जी के खिलाफ ईडी ने क्या क्या बातें कही हैं? देखिए, अरविंद जी के खिलाफ आज ईडी ने 2 बजे रिमांड मांगते हुए 10 दिन का ये कहा कि शराब घोटाले का जो पैसा है वो गोवा में इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास किसी गवाह के बयान हैं जो वहां इलेक्शन लड़ रहा था और उसके बयानों के आधार पर वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ करें, परंतु ये नहीं बता पाए कि उस गवाह ने नाम तो लिया नहीं। उन्होंने ये तो कहा नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी ने पैसे दिए हैं, वो कह रहे हैं हम यही जानना चाहते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। दिए हैं या नहीं दिए? हाँ, तो अरविंद जी का तो नाम ले ही नहीं रहे वो। तो अरविंद जी का अगर नाम नहीं ले रहे और अरविंद जी ने दिए नहीं है तो मनी ट्रेल क्या अरविंद जी से जबरदस्ती थोड़ी कहलवा देंगे? तो ये केस मनगढ़ंत बातों पर आधारित है। कोर्ट ने चूंकि अब 6 दिन का रिमांड दे दिया है, 10 दिन का उनकी बात नहीं मानी, 6 दिन का रिमांड दिया है। और 6 दिन का रिमांड इसलिए दिया कि वो कुछ गवाहों से कन्फ्रंट कराना चाहते हैं और गवाहों से कन्फ्रंट कराएंगे तो इसमें एक बड़ी चीज ये है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहीं भी हमें नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल जी को कनेक्ट करती है। सर जो बीआरएस की एमएलसी हैं कि कविता, वो पिछले 5 दिनों से कस्टडी में है। सर उनसे पूछताछ के दौरान कुछ नई चीजें सामने आई है, क्या इसका भी खुलासा कोर्ट में ईडी ने किया? देखिए, कविता जी के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की कोर्ट में। वो केवल यही कहते रहे कि हमें मनी ट्रेल को एस्टेब्लिश करने के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन करनी है और वो इसी बात पर यहाँ लगातार अपनी बहस जारी कर रहे हुए थे। तो सर इसके जो ईडी की दलील है उनके विरोध में बचाव पक्ष ने क्या कहा? क्योंकि 3 सीनियर एडवोकेट हमारे लोगों का सीधा सीधा ये कहना था कि कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। पहली बात, कोई शराब घोटाला में कोई पैसा नहीं लिया गया और ये बात भी कि शराब का घोटाले का जो पैसा है जो ईडी बता रही थी कि उन्होंने गोवा में इस्तेमाल किया, हमारी तरफ से नकारा गया, मना की गई, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इनके पास नहीं है और ये लगभग पिछले 2 साल से इस केस में लगे हुए हैं। आज दिन तक कोई भी पैसा रिकवर नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो गवाह कहता है अगर कोई कि हमने पैसे दिए थे, तो वो पहले ये तो बताए कि उसके पास पैसे थे कहाँ से। सर आपकी बात को यहाँ बीच में काटते हुए मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। हाईकोर्ट ने कल कुछ साक्ष्य देखे, फाइल देखी, उसके बाद प्रोटेक्शन नहीं दिया, तो ऐसे कौन से साक्ष्य हैं जो ईडी ने पेश कर दिए? देखिए, मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट का कहना यह था कि आपको लोअर कोर्ट में जहां कोर्ट कंसर्न है वहां जाके अप्लाई करना चाहिए और इसीलिए ये हम यहाँ हैं और आज इसीलिए इस पर बहस हुई थी। सारा का सारा जितना भी केस है इनका, सारा का सारा गवाहों के बयानों पर आधारित है। तो दूध का दूध होगा। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हम उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका न्याय करेगी। सर जो रिमांड मिला है आज ईडी को, जो कस्टडी मिली है, क्या आप लोग कल उसको चैलेंज करेंगे हायर कोर्ट में? ये ऑर्डर देखने के बाद पार्टी हमारे वकील डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ है। अभी केवल ये बताया गया है कि ऑर्डर अपलोड होगा और 6 दिन का रिमांड दिया गया है। थैंक यू। सर